हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 389 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 319 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसे आपको कैसे लिखना चाहिए और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, डिजिटल डिवाइड से आप क्या समझते हैं, भारत में इसके प्रभावों की चर्चा करें। डिजिटल डिवाइड को कम करने के संदर्भ में कुछ उपायों को रेखांकित करें। आपने लिखा है, डिजिटल डिवाइड से तात्पर्य है वर्तमान सूचना तकनीकी के युग में नवीन सूचना संसाधनों तक, इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों तक लोगों की पहुंच होना तथा उन्हीं में से अन्य लोगों तक सूचना तकनीकी तक पहुंच नहीं हो पाना। डिजिटल डिवाइड को प्रदर्शित आपको ऐसे लिखना होता है, ठीक है। डिजिटल डिवाइड को प्रदर्शित करता है। भारत में डिजिटल डिवाइड अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर शहर से ग्रामीण तक दिखाई देता है। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, जापान, चीन आदि देशों में नवीन सूचना संसाधनों को बढ़ावा देने के कारण इन देशों में स्वास्थ्य सेवा, रक्षा, आर्थिक क्षेत्र आदि जगहों में बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं। वहीं भारत के शहरों में ग्रामीण तथा दूर दराज के क्षेत्रों की तुलना में बेहतर शिक्षा, ऑनलाइन व्यापार, साफ सफाई आदि दिखाई पड़ती है। यहाँ पे थोड़ा तुलनात्मक गलत हो गया है। अर्थात उपयुक्त डिजिटल डिवाइड से भारत में निम्न प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे भारत सरकार की योजनाओं तक भारत के सभी लोगों की पहुंच नहीं हो पाती, क्योंकि उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती और वे दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं। दलाल वर्ड यहाँ पे यूज ना किया करना, यहाँ पे वर्ड यूज किया मध्यस्थ, ठीक है। भारत में डिजिटल जानकारी पुरुषों को ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हें शुरू से उनके परिजनों द्वारा उपलब्ध, फिर आपने क्या लिखा है, उपलब्ध कराए जाते हैं। क्या कराए जाते हैं, यहाँ पे आपने एक वर्ड मिस किया शायद, उपलब्ध। यहाँ पे आपको और लिखना चाहिए एक वर्ड कि डिजिटल उपकरण, ठीक है। वहीं औरतों को बहुत कम डिजिटल ज्ञान होता है। औरत वर्ड यहाँ पे नहीं उपयोग करेंगे, यूपीएससी में कभी आप औरत नहीं उपयोग करेंगे। महिला या तो नारी ज़्यादा अच्छा वर्ड है अपेक्षाकृत महिला के, ठीक है। इस कारण इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था में भी देखने को मिलता है। भारत में तकनीकी ज्ञान का अभाव तथा नवीन संसाधनों में निवेश कर पाने में सक्षम न होने के कारण मानव संसाधनों का कुशल उपयोग नहीं हो पाया। कोविड-19 के प्रभाव के कारण ऑफलाइन व्यापार करने वालों को भारी नुकसान हुआ। इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यहाँ पे ऑफलाइन व्यापार को आप बाद में लिखती, ई कॉमर्स को फायदा हुआ, जिस कारण जो परंपरागत व्यापारी थे वो हतोत्साहित हुए। ऐसे वर्डों का उपयोग करना है। अर्थात उपयुक्त डिजिटल डिवाइड को कम करने के उपाय निम्न प्रकार से हो सकता है। जैसे सरकार द्वारा अवसंरचना के निर्माण में विशेष ध्यान देकर नवीन सूचना तकनीकी सस्ता करना होगा। नवीन सूचना तकनीक, यहाँ पे देखो थोड़ा लोकल लैंग्वेज से हटिए, मतलब करना होगा, होगी, ठीक है, ताकि लोग खरीद पाएँ। महिलाओं, दिव्यांगों तथा गांव के कस्बों के लोगों के लिए तकनीकी ज्ञान प्राप्त करवाने की उचित, ठीक है, व्यवस्था करनी पड़ेगी। अंग्रेजी भाषा के साथ साथ स्थानीय भाषा में सूचना पहुंचनी चाहिए और डिवाइस में स्थानीय भाषा को समाहित करनी चाहिए। देखो ये थोड़ा ना वर्ड इनको सुधारना है आपको, करना चाहिए, ठीक है, सरकार को अपनाना चाहिए, ऐसे वर्ड उपयोग करने। करनी चाहिए, पड़ेगी, करनी पड़ेगा, मतलब समझ रहे हो कि करना ही पड़ेगा तुम्हें। अगर नहीं करोगे तो हम, मतलब आदेश नहीं देना है गवर्नमेंट को, सुझाव देने। आप प्रशासनिक ऑफिसर हैं, ठीक है। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने में सरकार और निजी ऐसे नहीं लिखना है आपको, निजी, ठीक है, निजी क्षेत्र दोनों को सामने आना चाहिए, मुहिम चलाना चाहिए आदि। निष्कर्षतः भारतीय सरकार द्वारा तकनीक ज्ञान और विश्वास ध्यान देने के कारण विभिन्न मौसमों की जानकारी मिल पाती है और सरकार द्वारा जो की सूचना जनता तक पहुंचना चाहती है वह मुहिम चलाकर लोगों तक इसके लाभ का एहसास दिलाना चाहिए। देखिए आपने लिखा तो है उत्तर, लेकिन आपने ना मेरे कंटेंट का कहीं उपयोग ही नहीं किया है। अतः कोविड-19 के दौरान में सारे शिक्षण संस्थान बंद हो गए। इस दौरान ऑनलाइन शिक्षा ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिसके पास सूचना तंत्र उपलब्ध नहीं थे उनमें से अधिकतर लोगों ने उनकी जुगाड़ वर्ड उपयोग नहीं करना है, कर लिए। इससे स्पष्ट होता है कि भारत अब डिजिटल शिक्षा माध्यम में अब पहाड़ी क्षेत्र, पिछड़ा हुआ ग्रामीण क्षेत्र जहाँ बिजली तक पहुँच नहीं पाई, सोलर द्वारा भी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि पहुँचा पाएगी। देखिए
पूरा जो आपने आंसर लिखा ना, पॉइंट सारे अच्छे डालें, लेकिन वही है ना कि भाषा शैली को आप ग्रंथित नहीं कर पाए और पॉइंट को क्रम में नहीं लगा पाए। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि आपने यहाँ पे जब डिजिटल की डिवाइड की परिभाषा बताई तो इसी में आप उलझ गई पूरी तरीके से, इसी को आप सही से नहीं बता पाई। ठीक है, तो इसे सही से बताइए जो कि हमने परिभाषा आपको दे रखी है। ठीक है, और हम जो कंटेंट देते हैं उससे बाहर मत जाइए किसी भी तरीके से, मतलब आप उन्हीं लैंग्वेज का उपयोग कीजिए और देखा करिए कि अन्य बच्चे जो आंसर लिख रहे हैं वो किस तरीके से लिख रहे हैं। और जब आप किसी अन्य का आंसर देखती हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप नकल कर रही हैं, उसे सीख रही हैं। ठीक है, और अभी हम सभी लोग सीख ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आंसर राइटिंग टॉप करना सीख लिया, हम अपने मन से ही लिखेंगे, मन से गलत होगा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपने ये लाइन लिखी, भारत में डिजिटल डिवाइड अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर शहर से ग्रामीण तक दिखाई देता है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से क्या मतलब हुआ? यहाँ पे आपको ऐसे नहीं बताना है, आपको ऐसे बताना है कि डिजिटल डिवाइड की समस्या तो वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, भारत में तो है शहर से ग्रामीण तक दिखाई पड़ती है। ऐसे लाइन को आपको सही से करना है। ठीक है, इतने देशों का आपको नाम नहीं लिखना है। ठीक है, जितना आपने लिख दिया यहाँ पे इसको नहीं लिखना है। यहाँ पे आपने इम्पैक्ट पूरे बता दिए, इन इम्पैक्ट को यहाँ नहीं बताना है, इनको लास्ट में बताना है। सिंपल सा देखो, मैंने आपको ऑडियो फ्रेम देता हूँ, आप लोगों को ऑडियो में बताता भी हूँ, बट मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप लोग ऑडियो सुनते हैं या उसे स्किप कर देते हैं। आपको सबसे पहले बताना है डिजिटल डिवाइड होती क्या है। ठीक है, जब आप ये बता देंगे कि डिजिटल डिवाइड क्या होती, तब आप बताएंगे कि इसके भारत में क्या प्रभाव पड़े, और भारत में इसके प्रभाव सांस्कृतिक लेवल पर, सामाजिक लेवल पर, आर्थिक लेवल पर, राजनीतिक लेवल पर, ऐसे बता दें। फिर आप बता दें कि इसको कम करने के संदर्भ में सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं, सरकार की कुछ स्कीम्स का आप उल्लेख कर दें, यहाँ पे आपने किया ही नहीं है। ठीक है, फिर आप ये बता दें कि और कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें वो नहीं करना है कि ज़्यादा आपको परेशानी उठानी है। ठीक है ना, जैसे आपने ये लिखा है कि प्रभाव के संदर्भ में, इसको थोड़ा सा और अच्छी भाषा में लिखिए, अन्य बच्चों के आप आंसर सुन। जैसे यहाँ पे आपने देखो ये लाइन मैंने कहीं लिखी है, पुरुषों को ज़्यादा होती है, उन्हें शुरू से परिजन, इससे जानती हैं क्या लगता है? इससे सिंपल से एग्जामिनर को लग जाएगा कि इस लड़की को पुरुषों से बड़ी दिक्कत है। ठीक है ना, यही चीज़ें होती हैं जो हमारे आंसर को एग्जामिनर के सामने हमारे एटीट्यूड को प्रेजेंट कर देती हैं। वहीं औरतों को बहुत कम डिजिटल ज्ञान, औरत नहीं यूज करना है, नारी वर्ड यूज करना है। ठीक है, भारत में तकनीकी ज्ञान का अभाव तथा नवीन संसाधनों में निवेश कर पाने में सक्षम न होने के कारण मानव संसाधनों का कुशल उपयोग नहीं हो पाता है। इसको ऐसे नहीं लिखना है, थोड़ा और अच्छे से मॉडिफाई करिए। क्या कि भारत में कुशलतम मानव संसाधनों का उपयोग नहीं हो पा रहा, जिस कारण क्या कहते हैं, तकनीकी के अभाव से हमारे जो संसाधन हैं उस पर निवेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोविड-19 के प्रभाव के कारण, इस लाइन को आपको सबसे पहले डालना है, कोविड-19 के अभाव के कारण। ठीक है, ऑफलाइन व्यापारी आने लिखना है, ई कॉमर्स लिखना है पहले, और फिर बताना है कि जो लोकल बिजनेस है वो किस तरीके से प्रभावित हुआ। ठीक, फिर आप बताइए कि यहाँ पे अब आपने देखिए क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट आपने लिख दिया ना, उपयोग डिजिटल डिवाइड को कम करने के उपाय निम्न प्रकार से हो सकता है। ऐसे नहीं बताना है आपको, मतलब ऐसे लग रहा है ना जैसे चलता है वाला, मतलब एटीट्यूड जैसे होता है ना, हम आंसर लिख दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। मतलब भाषा भी मर्यादित होनी चाहिए कि उपरोक्त डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्न उपाय अपनाए हैं, सरकार ने निम्न उपाय अपनाए हैं। अब आप बता दीजिए सरकार ने क्या क्या उपाय अपनाए हैं। ठीक है, अब जब आप सरकार के उपाय बता देंगे, फिर बता देंगे कि सरकार को अन्य उपाय अपनाए जाने की आवश्यकता है, कौन कौन से, उनको बता दीजिए। समझ गए? तो ऐसे आपको उत्तर बताना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमें अपनी भाषा शैली को संभालना है और भाषा शैली को सही से बताना है। ठीक, अंग्रेजी भाषा के साथ स्थानीय भाषा में भी सूचना पहुंचनी चाहिए। क्यों पहुंचनी चाहिए, है ना? ऐसा नहीं, देखो एक बात बताएं आपको, आप एक IAS ऑफिसर हैं, ये रोज मानकर चला करें। जब आप उत्तर लिखा करें तो यही मानकर चला करें कि आप गवर्नमेंट को सजेशन दे रही हैं एज अ कलेक्टर की पोस्ट पर। तो क्या आप ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगी कि मोदी जी अंग्रेजी भाषा के साथ साथ स्थानीय भाषा में भी सूचना पहुंचानी चाहिए, आपको डिवाइस में स्थानीय भाषा को समाहित करना चाहिए, चाहिए नहीं होना चाहिए, है ना? यहाँ पे आप बताएंगी क्या कि सरकार के बारे में जब आप लेटर लिखेंगी कि सरकार को अंग्रेजी भाषा के साथ साथ स्थानीय भाषा को भी अपनाना चाहिए, न केवल इससे ये फायदा होगा वो फायदा, ऐसे बताइए। ठीक है,
आदेश में और अनुनय में डिफरेंस होता है। फिर आपने इसे निष्कर्ष लिखा। अब निष्कर्ष में आपने क्या लिखा है कि विभिन्न मौसमों की जानकारी मिल पाती है और सरकार द्वारा जो, ये बहुत ही मतलब कॉमन वर्ड है, इतना मतलब इरिलेवेंट तथ्य नहीं डालने हैं आपको, ये सबको पता है कि सरकार मौसम विज्ञान की जानकारी मिल पाती है, लेकिन ये स्पेस में आप लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इतना आपको नहीं लिखना है। सूचना जनता के तक पहुँचाना चाहती है, वे पहुँच पाए, इसके लिए मुहिम चलाकर लोगों को इसका लाभ का एहसास कराना चाहिए। मुहिम का मतलब होता है आंदोलन में वर्ड आता है, ठीक है, जागरूकता वर्ड यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे शिक्षा माध्यम तक, अब पहाड़ी क्षेत्र, इसको ऐसे नहीं बताना है और ढंग से बताना है। दूसरे बच्चों का आंसर सुनिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ सच में आपने जो बातें लिखी हैं वो कितनी हल्केपन वाली बातें हैं, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गई होंगी कि किस तरीके से हमें प्रश्न को लिखना है, कैसे इसमें बातों को ऐड करना है, और हमारे फ्रेम को जरूर फॉलो करिए। देखिए आप किसी के फ्रेम को फॉलो करें ना करें हमें नहीं मतलब, लेकिन आप हमारे फ्रेम को जरूर फॉलो करें। आप खुद ही सोचिए कि हम जो फ्रेम देते हैं, मतलब उस फ्रेम को देने के बाद हम खुद ही कहते हैं ये फ्रेम गलत है, तो पहले आप हमारा ही फ्रेम फॉलो कर लें, उसके बाद आप अपनी तरफ से कोई नया मौलिक डालें। क्योंकि जब आप हमारे फ्रेम से देखकर लिखना सीख जाएंगी फिर आपके अंदर मौलिक चिंतन आ जाएगा, लेकिन अगर आप हमारे ही फ्रेम को नहीं देखेंगी तो उत्तर अच्छा नहीं हो पाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगी। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।